बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे। इंशाल्लाह 24 मई को हमारे दोबारा स्कूल ओपन होंगे। हमारा दोबारा से जो तालीमी सिलसिला है ज़्यादा अच्छे तरीके से चलेगा। तो इसके साथ साथ जो हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं इस पर भी तवज्जो दें। जो लेक्चर्स हो रहे हैं कोशिश करेंगे इसमें हम अपना जो सिलेबस कवर कर रहे हैं वो आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ताकि हम जब स्कूल ओपन हो तो हमारा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो, बल्कि हम आगे से सिलेबस जो अपना स्टार्ट करें। आपको पता है कि सर ने शायद मैसेज भी किया है कि तमाम बच्चों को कि 31 मई से हमारे टेस्ट स्टार्ट होंगे। तो आपको जितना सिलेबस पढ़ाया जा रहा है ये सारा जो है वो आप लोगों को टेस्टों में आएगा भी, इसलिए आप लोग इन पे तवज्जो दें। जो कराया जा रहा है इनको गौर से सुना करें, अपने लेक्चर्स पे तवज्जो दें और जो समझ में ना आए वो पूछ लिया करें व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज हमने जो है वो हिस्सा है जो है वो शायरी स्टार्ट करना है, नज़म स्टार्ट करना है, हिस्सा नज़म, जिसमें हमने सबसे पहले उतार सर हाली की नज़म हमने की थी, हमद की थी। आज हम नात करेंगे, नात की तशरीह करेंगे। तशरीह करने से पहले शायर का तारुफ जो है वो पढ़ना लाजमी है, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन से शायर हैं जिन्होंने ये नज़म नात लिखी है। तो शायर आज हमारे पास है अमीर मिनाई है। सन 1828 में पैदा हुए और सन 1900 में इनकी वफात हुई थी। मुंशी अमीर मिनाई नसीरुद्दीन हैदर शाह ऊद के अहद में लखनऊ में पैदा हुए। शाह ऊद यानी कि ये शाह ऊद का जो दौर चल रहा था, उनका ज़माना चल रहा, उस ज़माने में ये लखनऊ में पैदा हुए थे। आपके वालिद का नाम मौलवी करम मोहम्मद था। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे। ये मखदूम शाह मीना जो थे बड़े मशहूर जो थे ये हज़रत थे, तो ये उनकी औलाद में से हैं, इसलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते हैं। ठीक है, ये नहीं लफ्ज़ मीनाई इनका खानदान, तो इसलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। आपने अपनी इब्तदाई तालीम मुफ्ती सादुल्ला आरामपुरी से हासिल की। बाद आज़ा तालीम की तकमील के लिए उलमाए फरंगी महल के मदरसे में दाखिल हुए। मुंशी ज़फ़र अली असीर ये भी शायर हैं से शायरी में इस्लाह ली। कम उम्र में ही शायरी में बुलंद मुकाम हासिल कर लिया। अभी आपकी उम्र 20 साल थी कि नवाब वाजिद अली खान ने अपने दरबार में तलब किया और कलाम सुना। 42 साल रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान और नवाब कल्ब अली खान के उस्ताद रहे। आखिरी ज़माने में नवाब मिर्ज़ा दाग ने इन्हें हैदराबाद बुलवाया। ये भी शायर है नवाब मिर्ज़ा दाग जो थे, तो दाग अपना तखल्लुस लिखते थे। इनकी आप अक्सर गज़लें जो हैं पढ़ेंगे अपने आगे आने वाली क्लासेस में। तो वहाँ जाते बीमार हो गए और इसी बीमारी के दौरान में इनका इंतकाल हो गया। अमीर मिनाई का शुमार अपने अहदे के कादर कलाम शायरों में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की। तमाम असनाफ में यानी तमाम शायरी की जितनी इकसाम है, गज़ल है, नज़म है, कसीदा है, ठीक है, इन सब में हमद है, सारी में ही इन्होंने शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ इनका ज़्यादा रुझान रहा। आपकी शायरी ज़बान बयां की खूबियों और फ़िक्र और ख्याल की रानाइयों का मजमूआ है। इनकी नातों में आवर्त के मुकाबले में आमद का रंग गालिब है। उन्होंने मुहावरात और सनाए को इस उम्दगी से बढ़ता है कि कलाम में कहीं भी तसना पैदा नहीं होता, तसना यानी बनावट पैदा नहीं होती। उन्होंने अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल भी मोहतात होकर किया है। हत्तुल मुकान सादगी और रवानी का पहलू पेश नज़र रखा है। इनकी नातों में दर्द व असर और सोज़ो गुज़ार की उम्दा मिसालें मिलती हैं। इनकी तसानीफ में यानी इनकी किताबों में 2 अश्किया दीवान हैं, मरातुल गैब और सनम खाना इश्क, और एक नातिया दीवान है, मुहम्मद खातिम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल है। उन्होंने शायरों का एक तज़किरा इंतखाब यादगार के नाम से मरतब किया। उनका तमाम लुगत अमीरुल लुगात भी इनका एक अहम इल्मी कारनामा है। इनका ना तमाम लुगत अमीरुल लुगात भी इनका एक अहम इल्मी कारनामा है। ना तमाम लुगत का मतलब कि ये किताब इन्होंने मुकम्मल नहीं की थी, बीच में ही इनका इंतकाल हो गया था। तो अमीरुल लुगात के नाम से उन्होंने ये किताब जो है वो लिखी थी। तो ये भी एक अहम किताब इनकी तसन्नी में शामिल है।
आगे चलते हैं नात की तशरीह की तरफ। नात की तशरीह करने से पहले नात आपको बताया कि नात का मतलब होता है कि वो नज़म जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान की जाए उसको नात कहते हैं। और दूसरी बात ये कि नज़म जो होती है इसकी खासियत ये होती है कि इसका एक उन्वान होता है और वही नज़म जब पूरे उन्वान जो है नज़म जब पूरे उसी उन्वान के गिर्द घूमती है। जैसे कि हमारी नज़म का उन्वान है नात यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ, तो हमारी पूरी नज़म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ ही शायद जो है बयान करेगा। मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ जो है वो क्या कहते हैं कि तशबीहात इस तरह को इस्तेमाल करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ जो है वो बयान करेगा। तो नज़म नात की तशरीह से पहले हम इसकी साथ साथ रीडिंग और मुश्किल अल्फाज के मायने सबसे पहले लिख लेते हैं। सबा बेशक आती मदीने से तू है। सबा कहते हैं सुबह की चलने वाली जो हवा होती है उसको सबा कहा जाता है। कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। बू से मरा यहाँ पे खुशबू है। सुनी हमने तोती बुलबुल की बातें। तोती यानी चिड़िया, तोते, कोई परिंदे का नाम ले लें, उनको परिंदों को उसने तोती का है। बुलबुल ये फूलों के गिर्द मंडलाने वाला एक परिंदा होता है जो बागों में अक्सर पाया जाता है और अक्सर कहा जाता है कि ये फूलों के देखे गुनगुनाता है। तो शायर ने कहता है कि सुनी हमने तोती बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है, तेरी गुफ्तगू है। तज़किरा का मतलब जिक्र, यानी जिक्र करना, बात करना। जियो तेरे दर पर, जियो का मतलब जिंदगी गुजारना, दर का मतलब दरवाजा, यानी तेरे दर पर, यानी तेरे दरवाजे पर जिंदगी गुजारना। मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत, यही आरजू है। लफ्ज हसरत और आरजू जो है मुतरादिफ लफ्ज होते हैं, इनका माने एक ही होता है, यानी दोनों का मतलब है ख्वाहिश। जमे जिस तरफ आंख जलवा है उसका, जमे का मतलब देखना, यानी जम जाना, आंख का जिस तरफ उठ जाना। जिस तरफ आंख जलवा, जलवा का मतलब नजारा उसका है। जो यकसू हो दिल तो वही 400 है। यकसू का मतलब एक तरफ, 400 का मतलब चारों तरफ। तेरी राह में खाक हो जाऊं मरकर, खाक का मतलब मट्टी। यही मेरी हुर्मत, यही आरजू आबरू है। हुर्मत और आबरू दोनों बिला से मुतादिल अल्फाज है जिनका माने एक ही है, यानी इज्जत और एहतराम। यहाँ है ज़हूर और वहाँ नूर तेरा। ज़हूर का मतलब जाहिर होना और वहाँ नूर, नूर का मतलब रोशनी। मकाम में भी तू, ला मकाम में भी तू है। मकाम का मतलब दुनिया, ये मादी दुनिया जहाँ पे इंसान रहते हैं। लाम काम का मतलब लाम मादी दुनिया, यानी जहाँ पे इंसान नहीं रहते। मतलब ये कि आलम बाला यानी आसमान जहाँ पे हमारी रूहें जो है वो जाके रहेंगी। जो बेदाग लाला, बेदाग का मतलब बगैर किसी ऐप के, बगैर किसी दाग के। लाला, लाला का मतलब गुलाब का फूल, सुर्ख रंग का ये फूल होता है जिसमें एक काले रंग का दाग होता है। ये फूल बहुत खूबसूरत होता है, सुर्ख रंग का होता है लेकिन इसमें काले रंग का दाग होता है। लेकिन शायर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को कहा है कि जो बेदाग लाला, यानी ऐसा लाला का फूल जिसमें कोई दाग नहीं है। जो बेखार गुल है, गुल का मतलब गुलाब का फूल, और आपको पता है गुलाब के फूल के साथ कांटे होते हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शायर ने वो फूल कहा है जो बेखार यानी बगैर कांटों के है, बगैर कांटों के। वो तू है, वो तू है, वो तू है, वो तू। यहाँ पे शायर ने एक लफ्ज को तकरार के तौर पर इस्तेमाल करते हुए कहा है वो तू है, वो तू, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है। तो सबसे पहले हमारा पहला शेर है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। तो सबसे पहले हम पहले शेर की तशरीह करेंगे। मैंने आप लोगों के लिए शेर की तशरीह जो वो लिख ली है ताकि आप लोग जब इसको सुनेंगे भी और फिर बाद में यहाँ से आप इसको अपनी कॉपी पे नोट भी कर लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लिखते हैं नज़्म का उन्वान लिखते हैं। नात है, शायर का नाम लिखा जाता है मीर में नाई, फिर शेर लिखते हैं। उसके बाद जो है मफहूम लिखते हैं। मुश्किल अल्फाज का मानी हमेशा हम हेडिंग में नहीं लिखते होते, ये वैसे ही हमें तशरीह के दौरान जो है वो आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले शेर का मफहूम ये है कि सुबह के वक्त चलने वाली ए हवा, तू यकीनन मदीने से आ रही है, कि तुझ में मदीने के फूलों की खुशबू महसूस हो रही है। मुंशी अमीर मराई का शुमार अपने अहद के कादर कलाम शोरा में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ शुक्र में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा है। ये हमने अभी उनके तारम में भी पढ़ा था। अपनी इस नात में वो आज़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी बेपनाह मोहब्बत और अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं। नात की इस मतला में वो कहते हैं कि सबा यानी सुबह के वक्त जब हवा चलती है तो इसमें ऐसी खुशबू होती है जो 400 महसूस होती है। यानी कि हम सुबह के वक्त जब आपने कभी गौर किया होगा कि जब हम सुबह के वक्त बाहर निकलें तो वाक के लिए या सैर के लिए जाएं तो हमें एक ठंडी ठंडी सी हवा महसूस होती है।
सर्दियों में भी निकले या गर्मियों में निकले, वो हवा सर्दियों में जब हम बाहर निकलते हैं तो वो हवा हमें इतनी ठंडी महसूस नहीं होती कि जो जिस्म को तंग करती है, ये जिस्म को जो है वो बुरी महसूस होती है, बल्कि तब भी हमें यह हवा बहुत भली महसूस होती है। और जब हम गर्मियों में, शदीद गर्मी में सुबह के वक्त बाहर निकलते हैं, जबकि शदीद गर्मी पड़ रही होती है, लेकिन उस वक्त जब हम सुबह के वक्त बाहर सैर के लिए निकलते हैं तो वो हवा हमें बड़ी भली महसूस होती है, क्योंकि वो सबा से मुखातब होते हैं, कहते हैं कि ऐ सबा तेरे बारे में मेरा गालिब यकीन है, यानी मेरा पक्का यकीन है। इन शायर कहता है कि ऐ सबा, सुबह के वक्त चलने वाली हवा, तेरे बारे में मुझे पक्का यकीन है कि तेरा किता आगाज दयार मुस्तफ़ा ही है, यानी कि तेरे अंदर जो खुशबू है, जो नरमी है, जो मुलामत है, जो खूबसूरती है और जो एहसास जो है मोहब्बत का है, वो मुझे बताता है कि ये सब हवा जो है ये किसी आम जगह से नहीं आ रही, बल्कि इसका कितना आगाज यानी कि इसके शुरू होने की जो जगह है वो दयार मुस्तफ़ा है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर है। ये कानून कुदरत है कि सुबह के वक्त हवा जरूर चलती है, यानी अल्लाह ताला का कानून कि सुबह के चाहे रात भर जितनी मर्जी गर्मी पड़ रही हो या चाहे जितनी मर्जी जो है वो मौसम खराब हो, लेकिन सुबह के वक्त हमेशा जो है एक नरम मुलायम ठंडी ठंडी सी हवा जो है वो ज़रूर चलती है। और यही वक्त फूलों के खिलने का भी होता है। और अक्सर जो है साइंसदान यही कहते हैं कि सुबह के वक्त जो हवा चलती है, ये इसी हवा से फूल जो है वो खिलते हैं। और फिर कुछ साइंसदानों की सर्च के मुताबिक सुबह के वक्त चलने वाली हवा का जो मरकज है वो मदीना मुनव्वरा है, यानी साइंस की जदीद रिसर्च के मुताबिक भी सुबह के वक्त चलने वाली हवा का जो मरकज है वो मदीना मुनव्वरा है। तो ये शायर कहता है कि इसलिए शायर कहता है कि जो सुबह के वक्त फूल खिलते हैं, फूल मुस्कुराते हैं, फूल जो है वो रात भर जब बंद रहते हैं, सुबह के वक्त मुस्कुराने शुरू कर देते हैं, तो ज़रूर इन फूलों पर जो है ख़ास हवा असरअंदाज होती है। और ये हवा जो है वही हो सकती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से टकरा कर आती है। चुनांचे इस हवा में फूलों की महक भी शामिल होती है, इसलिए चूंकि ये फूलों के ऊपर से गुजरती है, फूलों से टकरा के गुजरती है, फूलों को खिलाती है, उनको मुस्कुराती है, तो इसलिए इस हवा में फूलों की खुशबू भी शामिल होती है। शायर के नज़दीक सुबह के वक्त चलने वाली इस हवा में आम फूलों की खुशबू बल्कि मदीने के फूलों की खुशबू है। यानी शायर कहता है कि इसमें आम फूलों की खुशबू के साथ साथ मदीने के फूलों की खुशबू भी महसूस होती है। शायर कहते हैं कि ऐसा बात तेरे अंदर फैली हुई प्यारी खुशबू मुझे इस बात का पता दे रही है कि मदीने में खिलने वाले फूलों की खुशबू तेरे दामन में भी आबाद है। यानी शायर कहता है कि तुझ में महसूस आने वाली खुशबू जो है इतनी मोहतर और इतनी अच्छी है और ये इतनी भली महसूस होती है कि मुझे यकीन है कि ये खुशबू जो है ये ज़रूर मदीने के फूलों की खुशबू है जो तेरे अंदर आबाद है। किसी शायर ने इसी के बारे में क्या खूब कहा है, याद जब मुझको मदीने की फ़ज़ा आती है, सांस लेता हूँ तो जन्नत की हवा आती है। एक और बात बच्चों में आप लोगों को इस तशरीह में आप इसको लिख भी सकते हैं कि रात भर जो मरीज़ बेचैन रहता है, अक्सर देखा होगा कि अक्सर लोगों को रात को नींद नहीं आती, बेचैनी रहती है, या किसी परेशानी की वजह से या किसी बीमारी की वजह से, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सुबह की जो है हवा चलना शुरू हो जाती है, तो मरीज़ जो कि सारा रात भर बेचैन रहता है, लेकिन वैसे ही सुबह के उसको नींद आ जाती है, उसको करार आ जाता है, सुकून आ जाता है। तो इसका मतलब है कि उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की दर से आने वाली हवा टकराती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि जो है वो हवा से उसको सुकून आ जाता है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए ही दुखी दिलों को का मदावा करने के, दुखों का मदावा करने के लिए, बेकरारों को करार देने के लिए और बेचैन लोगों की रूहों को चैन देने के लिए आए थे। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से रुखसत होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से आने वाली हवा जो है वो भी लोगों को वैसे ही सुकून और करार देती है जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात जो है लोगों को करार सुकून देती है। इसलिए शायर कहते हैं कि इस कायनात के लिए जो सबसे आम नेमत हवा मैसर है और वो भी खुशबूदार हवा, वो हमें मदीने के मुबारक शहर से ही नसीब होती है। इसलिए शायर मीर मनाई हवा से मुखातिब हैं कि तेरे अंदर मदीने के फूलों की खुशबू बसी हुई है जो हर आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअत्तर कर रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को इस नज़म के पहले शेर की तशरीह अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा और इस शायर का तारुफ जो है वो लाजमी इसको रीड कीजिएगा ताकि इसमें से आपको जो MCQs बने तो आपको अच्छी तरह से वो आ जाए। फी मानिना, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिस्सा मान में रखे। अल्लाह हाफिज़।